साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, वर्ग 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों का ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है। शिक्षा विभाग मुख्यालय से दूरी के आधार वालों का ट्रांसफर हुआ है। जिले के भीतर और अंतर जिला दोनों शिक्षक इसमें शामिल हैं। कुल 45,885 आवेदन में 34,441 का ट्रांसफर हो गया। बचे आवेदन पर चॉइस में दिए गए हैं। छात्र शिक्षक के अनुपात प्रतिकूल होने की वजह से विचार नहीं हुआ है। अब कल ही ई शिक्षा कोष पर देख सकेंगे आवंटित स्कूल। तकनीकी समस्या की वजह से फिर से प्रक्रिया की गई है पूरी। वहीं कल क्लास 6 से 12 तक का एक साथ ट्रांसफर होगा। कल क्लास 6 to 12 में अंतर जिला का पहले ट्रांसफर होगा और कल ही ई शिक्षा कोष पर आप स्कूल का नाम देख सकते हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, और क्या अपडेट? 23 तारीख से यानी 23 जून से राज्य भर के सभी सरकारी स्कूल खुलने हैं और ऐसे में ट्रांसफर एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा विभाग ने पहले स्पेशल कैटेगरी वालों का ट्रांसफर किया है। अब 1 से 5 तक में जो पुरुष हैं और जो महिला टीचर्स हैं, खासकर सेम जिला और अंतर जिला दोनों का ट्रांसफर होना है। तो आज जो खबर आ रही है कि कुल 34,441 जो है ट्रांसफर हो गया है 1 to 5 में, सेम जिला और अंतर जिला वाले पुरुष और महिला दोनों टीचर्स का। और जो बचे हुए टीचर्स हैं उनका बाद में विचार किया जाएगा। जो 45,000 में जो शेष बचे हैं, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कल ई शिक्षा कोष पर ये सभी अपना अपना स्कूल देख सकेंगे। इसके अलावा जो 6 to 12 वाले जो हैं, अब इसमें 6 to 12 में अंतर जिला वालों का पहले ट्रांसफर कल होगा, क्योंकि इन्हें 23 तारीख तक हर हाल में योगदान देना है और 23 तारीख तक अब अगर पुराने स्कूल नहीं पहुंच पाते तो परेशानी होती, इसलिए कल इन्हें ट्रांसफर का लाभ मिलेगा और ताकि ये नए स्कूल योगदान देंगे। इसके बाद 6 to 12 में जो है सेम जिला का वो परसों ट्रांसफर किया जाएगा। शिप्रा। ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको सासाराम से बताते हैं, जहां नकली सिगरेट के बड़े रैकेट का खुलासा किया गया है। बड़े रैकेट का यहां खुलासा हुआ है। 7 करोड़ से ज्यादा की मशीन और सिगरेट बरामद हुई है। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर सिगरेट बना रहे थे। नंबर 10 सिगरेट कंपनी का मालिक गिरफ्तार और नंबर 10 सिगरेट कंपनी का सुपरवाइजर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बलथुआ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। क्रम में वहाँ एक पूरी फैक्ट्री चल रही थी जिसमें गोल्ड फ्लेक आईटीसी का जो ब्रांडेड सिगरेट है उसके नाम पे अवैध तरीके से और उसका कॉपी करके सस्ते और जो जहरीले तरह के और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है सस्ते प्रकार के तंबाकू का इस्तेमाल करके नकली सिगरेट बनाया जा रहा था। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला और इस मामले में ईओयू की कार्रवाई तेज हो गई है। आरजेडी से जुड़े ठेकेदार को नोटिस भेजा गया है। इंजीनियर सुनील को यह नोटिस जारी किया गया है। इंजीनियर सुनील को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इंजीनियर सुनील सहित कई लोगों पर जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया था और उसके बाद मामला आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा गया था। इसी मामले में ईओयू की टीम का एक्शन अब तेज होता जा रहा है। सिवान में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मंच पर सीएम नीतीश कुमार की चिराग पासवान के साथ काफी देर तक बातचीत हुई और तभी से सबके मन में इस सवाल चल रहा था कि सीएम और चिराग के बीच क्या बातचीत हुई। तो आइए हम इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है। इस तस्वीर को देखिए, जगह बिहार का सिवान, मंच प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का और उस मंच पर सीएम नीतीश कुमार और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच काफी देर तक बातचीत। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पूरे बिहार में इस बात की चर्चा थी कि आखिर नीतीश और चिराग में क्या बातचीत हुई। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हर कोई आतुर था, लेकिन जवाब मिला कार्यक्रम के एक दिन बाद, वो भी चिराग पासवान के बहनोई और उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती के मुंह से। श्री चिराग पासवान जी से हंसी मजाक के अंदाज में यह पूछा कि क्या वे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यदि हां तो कहां से। अरुण भारती ने बताया कि मंच पर चिराग पासवान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूछा कि क्या आप वाकई बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर हाँ तो कहां से चुनाव लड़ेंगे। अरुण भारती के कहे अनुसार सीएम नीतीश ने कहा कि
चिराग पासवान, आप युवा हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, आपका भविष्य उज्जवल है, आपको अभी विधानसभा चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? श्री चिराग पासवान जी से हंसी मजाक के अंदाज में यह पूछा कि क्या वे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यदि हां तो कहां से। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चिराग जी युवा हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उनका राजनीतिक भविष्य अत्यंत उज्जवल है, इसीलिए उन्हें अभी विधानसभा चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। अरुण भारती के शब्दों में चिराग पासवान ने सीएम नीतीश के साथ बातचीत में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी उनकी पार्टी की तरफ से चल रही है। अगर पार्टी का आदेश हुआ तो वो आपका आशीर्वाद लेने जरूर आएंगे। प्रक्रिया चल रही है लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। अगर भविष्य में पार्टी और बिहार की जनता चाहती है तो वे निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेने अवश्य आएंगे। चिराग और नीतीश के बीच बातचीत के समय मंच पर कई नेता मौजूद थे। फिलहाल एलजेपीआरवी की ओर से बातचीत का खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात और दोनों के बीच चुनाव को लेकर हुई बात पर सियासत ने भी अब रफ्तार पकड़ ली है। क्या कुछ कहना है, आपको दिखाते हैं। ने हमेशा खुले मंचों से कहा है कि पूरी मजबूती के साथ एनडीए का कुनबा आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। अब दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है ये सांसद महोदय बता रहे हैं, तो इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी एनडीए के प्रमुख साथी हैं। पीएम के कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री से उनकी क्या बात हुई, यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी और चिराग पासवान जी ही जानते हैं। रही बात बिहार में उनकी भूमिका की, तो बिहार के विकास को गति देने के लिए चिराग पासवान जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान ने एनडीए में अपनी इतनी ज़्यादा शर्तें रख दी है कि एनडीए परेशान है, और चिराग का ये कहना है कि वो बिहार आएंगे। नीतीश जी की परेशानी तो साफ दिख गई। से बॉडी लैंग्वेज देखने को मिला, इसी से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को इस बात का खींच है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के औजार बने हुए हैं। साल 2006 में नीतीश सरकार ने जीविका के जरिए महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर करने की कोशिश की थी, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में करीब 11 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़कर 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा जीविका दीदियां आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। जीविका योजना से राज्य की महिलाओं के जीवन में जो बदलाव हुआ है, उसकी झलक महिला संवाद में भी देखने को मिली। आभार प्रकट करती हूँ क्योंकि इन्होंने 2007 में वर्ल्ड बैंक से ऋण लेकर जीविका की नींव रखी, जो कि आज एक बरगद में परिवर्तित हो चुका है। और 2007 में 22 गांवों में ऐसे जीविका गठन करके काम शुरू किया था, जो कि आज 18 वर्ष में 11 लाख समूहों के साथ में लेकर आगे बढ़ रही है। नीतीश भैया का देन है, इनके बहुत बहुत इनको धन्यवाद देते हैं। आज गांव में जो सड़क, जल, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य विभाग सबके द्वारा जो इनका हमको सहयोग मिला योजना के तहत, इसके लिए भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारी बच्चियों को जो साइकिल योजना और ये पोशाक योजना, छात्रवृत्ति सब कुछ मिलता है, इससे हमें बहुत सहूलियतें मिलती है, और इसी का परिणाम है कि आज हमारी बच्चियां हर क्षेत्र में आगे हैं। पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सारी पेंशन की राशि में भैया आपके द्वारा बढ़ोतरी की जाए, यह हमारे जीविका दीदी और ग्रामीण दीदी के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो। भैया आपने जो 50% का आरक्षण प्रारंभिक शिक्षण नियोजन में, 35% का आरक्षण पुलिस विभाग में और 50% का आरक्षण पंचायती राज चुनाव में जो आपके द्वारा दिया गया, इससे हमारे महिलाओं को आगे बढ़ने में काफी मदद मिला। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा मधुबनी पहुंचे, जहां निजी होटल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 5 देशों की यात्रा से लौटे संजय झा का कार्यकर्ताओं ने जमकर अभिनंदन किया। मंत्री और कार्यकर्ताओं ने सांसद संजय झा को मिथिला की परंपरागत सम्मान पाग दोपट्टा से सम्मानित किया।
संजय झा ने कहा कि मधुबनी और बिहार के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री ने हम पर भरोसा जताया और हमें 5 देशों में भेजकर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार सूबे में लगातार विकास कर रही है और अब बिहार में उद्योग लगाया जा रहा है। उन्होंने सिवान से दिए पीएम मोदी के करोड़ों की सौगात का भी जिक्र किया। हम लोगों के मुख्य अतिथि बिहार का हम दुआरे कहे जखन केंद्र में सरकार और बिहार में नीतीश कुमार का सरकार दोनों बजट अहाँ देखने हैं जे बिहार के लिए मदद भेटिए कहियो 10,000 करोड़ का काज को घोषणा भेले और अगला 4 साल में बिहार में और बहुत इन्वेस्टमेंट हेबाक उद्योग लगबाक मुख्यमंत्री जी के याद है अगला 5 साल में बिहार में उद्योग रोजगार के हम एहन लगा देवे जे लोग के सबसे पैघ समस्या तो हम सब झेलिए। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों का तबादला, 19 डीएसपी का एक साथ तबादला किया गया। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जितेंद्र पांडे एसडीपीओ वाईसी पूर्णिया, सोनू कुमार राय एसडीपीओ दाऊदनगर औरंगाबाद बनाए गए हैं। इसके साथ ही प्रभाकर तिवारी बिरौल दरभंगा शिफ्ट किए गए हैं, उनका तबादला वहां हुआ है। साथ ही आपको बता देते हैं शिवेंद्र कुमार अनुभवी एसडीपीओ पकड़ी दयाल मोतिहारी। पटना एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ, जहां काम करने के दौरान मजदूर दूसरे मंजिल से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। आनन फानन में मजदूर को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हालांकि मजदूर की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मजदूर गया का रहने वाला है और वहीं पर काम कर रहा था जब हादसे का शिकार हो गया। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।